इंस्टाग्राम पे आप लोग ने देखा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। मुझे अच्छा, नहीं लगता ये लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना। आधे टाइम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन स्टेज पे बैठेगा कौन जमीन पे बैठेगा। बात तो सही है। आरक्षण हटाओ तो खाली चमार मुसाद के हटाओ नहीं, आरक्षण यूनिवर्सिटी में से हटाओ ना, जो कुलपति या वीसी बन करके बैठा है, जो प्रोफेसर बन के बैठा है। आरक्षण हटाओ तो कॉलेजियम सिस्टम से हटाओ। आरक्षण हटाओ तो 100% जो मंदिरों में लंठ बैठे हैं महंत के नाम पे हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी लेकर के, उन लोगों का आरक्षण हटाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है? ये आरक्षण बात है कहाँ भाई? 90% आबादी के लिए 49% आरक्षण और 10% लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा में कोटा 51%। शर्म करो शर्म। तुम वन नेशन वन एजुकेशन लागू करवाओ इस देश अभी मजा आएगा ना भिड़ो। में। कॉलेजियम खत्म करो, खुशबू राइकल आरक्षण को लात मार देगी। तुम क्या छुड़वाओगे यार, हम छोड़ देंगे आरक्षण। बस शर्त बस इतनी है, इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। शाबाश बेटा। अगर एक मिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो एक प्रधानमंत्री का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। तब तुम्हारी औकात है तो आओ हमसे मेरिट में भिड़ के दिखाओ। अगर तुम्हारी औकात नहीं नाप दिए तो फिर कहना। क्या बात है सर, क्या बात है? मतलब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे यूएस में, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे जर्मनी में, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे कोटा में, और यहाँ मिस्टर का बेटा, यहाँ किसान का बेटा, यहाँ कचरा साफ करने वाला का बेटा, यहाँ फूल बेचने वाला माली का बेटा वो पढ़ेगा सर खिचड़ी वाला स्कूल में। बात तो सही है। तब कहोगे मेरिट से बराबरी करो ना। अबे घोचू, मेरिट से अगर इतना ही तुम्हारे पास मेरिट होता तो काहेला 300 साल तक हमारे भारत को गुलाम रखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। काहेला अंग्रेजों औरंगजेबों मुगलों की मुखबिरी की, काहेला उसका पैर दबाता था, उस समय लात मार देता अपने मेरिट से। गजब बेइज्जती है। काहे नहीं देश का संविधान तुमने लिखा? क्यों एक दलित समाज से आने वाले BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा? जलवा है हमारा। तुम ही लिख देता। तुम कहते हो कि हम रामायण लिखे, तुम कहते हो महाभारत लिखे, संविधान वो लिख देता। इतने दिमाग था तो ये तो लेने के देने पड़ गए। जिसने ये पेज स्टार्ट किया था ना आरक्षण बचाओ आंदोलन, उसने खुद उस पेज से नाता तोड़ दिया। त्यागी क्या नाम था उसका? किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, उन्हीं को मौका दे दो, बिठा दो सरकार में, कह दो हटा दें। उनको दे दो पूरी पावर, कह दो हटा के दिखाओ। उनको बोलो तुम्हारे हाथ में पूरी पावर है, जाओ तुम सदन में बदल दो। नहीं। भाई साहब वो अपने घर से कांपते पांव से दरवाजे तक नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इस देश की जो ओबीसी SC ST पॉपुलेशन है ना, वो बहुत जागरूक हो गई है। और ये बड़ी अच्छी बात कही है। और कभी भी ना, मतलब वो चैन से सो रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? उनको अपना काम करने दो, पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनको बहुत लड़ाई लड़नी है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तुम्हारी बेवकूफी में नहीं पढ़ना चाहते वो। सही बात है। जो आरक्षण जिन्हें मिल रहा है उन्हें समाज कितना सताया है, आप इससे भी तो एक बार एक्सेप्ट कीजिए। और अगर किसी को लगता है आरक्षण खराब है या आरक्षण से किसी को लाभ मिलता है तो अपनी जाति उसको दे दे और उसका आरक्षण ले ले, फिर समझ में आ जाएगा किसको प्रॉफिट है। बताइए, आप आरक्षण के समर्थन में है, आरक्षण के विरोध में है? गुड क्वेश्चन। भैया ऐसा है, जब तक समाज के अंदर समानता पैदा ना हो जाए, जो वंचित वर्ग है उसको बराबर अवसर ना मिले, तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब आप ये देखिए कि मैं स्वर्ण में आता हूँ, अगर अच्छा, मैं कोई दुकान खोल के बैठ जाऊँ रेस्टोरेंट की, या जैसे ये शर्मा जी चाय वाले हैं, अगर इन्हीं के पास लोग आना चाहें तो हजारों लोग आएंगे पीने के लिए। अगर इन शर्मा जी की जगह कोई नीचे का बिल्कुल आदमी अगर दुकान खोल के बैठ जाए तो क्या हम लोग या और बहुत सारे लोग चाय पीने आएंगे? क्या नहीं आएंगे? नहीं है ना? या नाई की दुकान खोल के बैठ जाए, कपड़े धोने की धोबी की दुकान खोल के बैठ जाए, या परचून की दुकान खोल के बैठ जाए, क्या हम स्वर्ण लोग उनके यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो समान अवसर कहाँ रह गए समाज के अंदर? जो सरकारी नौकरियों में कुछ उनका कोटा है, कुछ आरक्षण है, उसको भी खत्म कर दें, ये कहाँ की इंसानियत हुई? बिल्कुल।
आपको क्या लगता है? मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये बताइए ना कि हम लोग अपनी कंट्री में जातिवाद इस कदर बढ़ चुका है और हम कंपेयर करते हैं कि हम चाइना और अमेरिका से अपने को मिलाते हैं। आपको लगता है कि हम वहाँ भी ये चीज ऐसे होता होगा नहीं, कि कोई जातिवाद आरक्षण को जातियाँ है ही नहीं ना? तो अब आप उससे कंपेयर मत करें अपने आप को ना। अब आप जो है कंपेयर मत करें। कंपेयर कर रहे हैं तो फिर उनके साथ आप स्टेप उठाएं, फॉलो करने की कोशिश करें। अच्छा बात नहीं है। आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए, वो आप क्या कहेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, आरक्षण खत्म होने की ये आज नहीं, जब से कानून बना है तब से चल रहा है सिस्टम। आप इसको कैसे इतनी आसानी से खत्म कर सकते हैं? इसको खत्म करना होना चाहिए, लेकिन क्या होने के लिए उसके लिए पहले जातियाँ खत्म होगी तब तो आरक्षण खत्म होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। जाति खत्म होनी चाहिए, सब हिंदुस्तानी बने, सब जातियां खत्म। आप कौन है, हम कौन है, आपको क्या पता लगेगा? हैं? हम तो हिंदुस्तानी हो। बिल्कुल। ये हुई ना बात। ये जो रिजर्वेशन हटाओ पार्टी बनी है, इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, आरक्षण हमें भी नहीं चाहिए। कास्टिज्म खत्म कर दो। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? साथ बैठ के पेपर लिख दो, तुमसे ज्यादा नंबर ना आए तो बात है भाई। सही बात क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। है, हमें चाहिए इज्जत और समानता, ठीक है? और साथ बैठ के पेपर दिलवा लेना, तुमसे ज्यादा नंबर ना आए ना, बिना आरक्षण के आए पे, समझ में? प्यारी समझ गई। जातियां खत्म करें, जातियां खत्म हो जाए, सब भारतीय रहे। सही बात है। गरीब और अमीर दो ही रहें, गरीब को आरक्षण मिले। यस, जब तक जो है क्यों नहीं खत्म हो सकती है? जाति खत्म नहीं होना चाहिए। जाति साले का खोपड़ी तोड़ साले। प्रमाण पत्र देना बंद करें, खत्म हो जाएगी। आपका नाम क्या है? श्यामबिहारी यादव नाम है। क्यों नहीं जाति प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र खत्म करे, जातियां खत्म हो, भारतीय लिखे जाए सब, और सभी का आरक्षण खत्म। बात हमारा भाई है असली भाई, ये है समाज का। ज्ञान रूपी भीख लेकर अपना जीवन चलाते हो, तुम हमें आरक्षण का ज्ञान दोगे? अरे बाप रे। एक एजुकेशन करो, उसके बाद तुम्हारी औकात है तो हमसे बराबरी करो मेरिट में। अगर नाप नहीं दिए तुमको तो फिर कहना। लेकिन ये हुई ना बात। आप आइए हमारे साथ उसी खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़िए, और है औकात तो फिर उसके बाद हमसे टैलेंट में बराबरी करिए। फिर देखिए कि असली टैलेंट किसमें है। और जो लोग टैलेंट अरे भैया, टैलेंट था तो तुम्हारे बाप दादा क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते थे? क्यों नहीं संविधान उन्होंने लिखा? क्यों नहीं उन्होंने देश की आजादी की शुरुआत की? क्यों नहीं उन्होंने जंग छेड़ा कि हाँ देश आजाद होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों की तलवार पोशी कर रहे थे? वही सर। अभी बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी को सफलता मिला, क्या लगता है इसको सफलता मिलेगा? आइए देखते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी इसलिए बनी थी कि बच्चों का भविष्य इस सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन बात तो सही है। ये जो है एक मनुवादी विशेष धर्म जाति के लोगों के द्वारा किया गया एक साजिश है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें फिर से गरीब को, दलित को, अन्य लोगों को, जिसको आजादी से पहले पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जिसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वो फिर से उस चीजों को दोहराने के लिए एक साजिश रची जा रही है। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। और ऐसे भी ये साजिश अब चलने वाला नहीं है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। ऐसे आप झूठ मूठ का टीआरपी दे रहे हैं हमसे पूछवा के। एक लाइन में बोले किसी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल माई के लाल में दम है तो आरक्षण हटा के दिखा दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में 3 जगहों पर आरक्षण नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? पहला क्रिकेट, दूसरा इसरो और तीसरा आर्मी। अच्छा। तीनों में देश नंबर 1 पर है। लेकिन एक सेकंड, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दीदी का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। लेकिन सच बात तो ये है, क्या? क्रिकेट में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, और फौज में नंबर 1 अमेरिका है, और स्पेस में नंबर 1 नासा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दीदी इसरो में भी SC, ST और OBC का बकायदा रिजर्वेशन कोटा होता है। दीदी बिना पढ़े ज्ञान बांटने से देश नंबर 1 नहीं बनता। अब बोल। गजब बेइज्जती है। अभी तो मैंने कल ही देखा एक रिजल्ट में, जहां उत्तर प्रदेश का एक रिजल्ट है जहां पे कि EWS वाले को महज 3 नंबर आने पे भी उनका सिलेक्शन हुआ है। क्या? और SC ST का जो है वो 12.3 नंबर आया है, 13.5 नंबर है, ऐसे सिलेक्शन हुआ है। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग 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 करता है तू। अब आप हमको बताइए कि आखिर आरक्षण का मजा कौन ले रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। हाई कोर्ट में किनके लोग ज्यादा हैं? सुप्रीम कोर्ट में किनके लोग ज्यादा हैं? कॉलेजियम से कौन जा रहा है? वही तो बात है भैया। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। रियान, हाँ? तेरी कास्ट क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? वो क्या होता है? तेरी जाति क्या है? वो भी मेरे को नहीं पता। अरे तू क्या है? इंडियन। अरे इंडिया में क्या है तू? हरियाणवी। बस रियान को इतना ही पता है, रियान को यही नहीं पता कास्ट क्या होता है, जाति क्या होती है। हमको नहीं पता। हमने उसको बताया ही नहीं आज तक, और हम उसको बताना भी नहीं चाहते। वो जो भेदभाव वाली चीज है ना, उससे दूर ही रखो, क्योंकि इसको इन चीजों का पता ही नहीं है। पता ही नहीं होगा तो इसको यही नहीं पता कास्ट क्या होती है, जाति क्या होती है। सही बात है। अगर आप भी अपने बच्चों को ये सिखाएं तो शायद रिजर्वेशन अपने आप ही हो जाएगी इंडिया में। बच्चों को पता ही नहीं होगा इस सिस्टम में क्या होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए। बाकी इंडिया में क्या होनी चाहिए, रिजर्वेशन खत्म या नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय दीजिए। तो बताइए दोस्तों, इंडिया में आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।